हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरें जो हैं सो सेलखेरी की बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है सो हरियाणा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है इसे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधुवासी के निवासियों को जो है सो चांदी धातु का ज्ञान नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह एक कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो है सो व्यापार पर क्या थी, आधारित थी। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो मातृ देवी की उपासना करते थे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता था। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगर योजना एवं वास्तुकला जो है सो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण थे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, उसके बाद मानवीय कारण। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो यह हड़प्पा में दिखता है। उसके बाद है जो सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोदीवार का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो गोदीवार का प्रमाण जो है सो लोथल से मिला है। उसके बाद है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है सो आर.डी. बनर्जी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है सो सिंधु नदी के किनारे बसा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है सो गुजरात में स्थित है। उसके बाद है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्य स्रोतों के आधार पर किया गया, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है सो राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है। तो यह सिंधु सभ्यता में देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है सो लोथल था। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है सो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक
संबंध नहीं था, तो सिंधु सभ्यता को जो है सो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग के नाम से जाना जाता है? तो सिंध बाग के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था सो मातृत्वात्मक था। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो चीन की समकालीन नहीं मानी जाती है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था सो त्रिभुजाकार आधार पर था। उसके बाद नेक्स्ट है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो यह रोपर में महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन है? तो यह हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है राखलाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो यह 1922 ईस्वी में मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट है हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जोते खेत का साक्ष्य जो है सो कालीबंगा में मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो इसमें शेर नहीं पाया गया था। उसके बाद है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल से प्राप्त हुए। उसके बाद नेक्स्ट है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो यह जो है सो हड़प्पा का उत्खनन कराया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो को खोज 1922 ईस्वी में जो है सो राखल दास बनर्जी ने किया था। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। धन्यवाद।